राज्यपाल। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से यह एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हताएँ हैं। 157 में अर्हताएँ दी गई है, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अनुच्छेद 202(3) क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते तथा उनके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 239 क 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने या विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग को नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्त कर सकता है, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। धन विधेयक न होने पर परंतु राज्य विधानसभा द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। संविधान के मसौदे के निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया है क्योंकि इनका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख ये निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल होते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान देना है। तो कथन इसमें 2 और 4 सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है।
ये भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो वह अनुच्छेद 157 है। निम्न पर विचार कीजिए, और नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करना है। तो इसमें जो सही है वो है बी है, 1, 3 और 4 है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये सही है। और इसके बाद 3 और 4 है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत 159 में दी गई है। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से सही कथन है वो है, सभी चारों कथन सही हैं। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। उन्हें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो डी सही नहीं है। यदि संबंधित राज्य के व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 156 के उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? इससे निष्कर्ष निकलते हैं कि ये दोनों ही निष्कर्ष इसमें नहीं निकलते हैं। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व उसे नहीं हटाया जा सकता, ये भी गलत है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ये भी गलत है। तो सही क्या है इसमें? संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने से पूर्व हटा सकता है। अनुच्छेद 156(3) के परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस प्रकार दोनों कथन गलत है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? तो यह है राज्यपाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इनमें से कौन सा एक सही है? तो सही है सी। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 156(1) के प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा। अनुच्छेद 153 के परंतु के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदला गया था। जम्मू और कश्मीर के संविधान में जम्मू और कश्मीर के राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा ये किया गया था। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संवैधानिक संशोधन द्वारा 1965 में वहाँ राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपालों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ये राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स के द्वारा दिए जाते हैं, मतलब संचित नीति, राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कहते हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियाँ और भत्ते होंगे। राज्यपाल के संदेह उपलब्धियाँ और भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158(3) क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया
जाता है तो उसे संदेह उपलब्धियों और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? तो ये शक्तियाँ बी है, 1 और 3 हैं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना है। यह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। कौन सा स्वतंत्र कार्य कर सकता है? तो 1, 2, 3, 4 वो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करता है? तो वो है अनुच्छेद 200 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल के सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसके पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविभाज्य नहीं होगा। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और इसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। तब राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम विधिमान्य होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 213 देता है। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य के विधायिका द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त होता है? तो यह है अनुच्छेद 213। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं कर सकता है? तो यह है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का उत्तर दीजिए। तो इनमें से जो है कौन से कथन, इसमें 1 और 3 कथन सही है। मतलब राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ये सही है, और उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये सही है। राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से बी वाला कथन सत्य नहीं है कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये सत्य नहीं है। बाद बाकी सभी सत्य है। वह राज्य के विधायिका का अंग होता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती है। राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य के विधायिका का अंग होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के तहत आपातकालीन शक्ति नहीं है। इस प्रकार कथन ए, बी, ए, सी और डी सत्य हैं। वस्तुतः अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण या उससे क्षमा कर सकता है, अथवा दंडादेश जिसे मृत्यु दंडादेश डेथ सेंटेंस शामिल है का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्यु के दंडादेश को वह क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। ए गलत है और किंतु आर सही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उसके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये गलत है। अगर वो व्यक्तिगत कार्य के लिए उनको मुकदमा चलाया जा सकता है उन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्य के करने के लिए पदच्युत किया जा सकता है, ये सही है। पहला गलत है और कारण सही है।
संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उसके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधि कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार प्रत्येक कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय के आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधानों के तहत उसके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना या उनके कार्यालय में देने से 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये भी सही है। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो इसमें डी सत्य नहीं है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल के दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। ये गलत है। बाद बाकी सभी सही है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह के लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो ये है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न था जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य के सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में। किसकी स्मृति में? सरोजिनी नायडू के स्मृति में। पश्चिम बंगाल के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये पद्मजा नायडू थी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री है? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया है वो है रघुकुल तिलक। निम्नलिखित में से किस एक सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसे गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो तथा उसके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हुआ हो। ऐसा सरकारी आयोग 1983 में कहा गया था। अब आते हैं राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद विधानसभा। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में राज्यों में सिक्किम 32 और मिजोरम एवं गोवा दोनों में 40 विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली हैं। इसके अतिरिक्त पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित है तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, 403 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही है। 87वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है।
विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष के बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसी कार्य का संपादन उपाध्यक्ष करता है। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित थी, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के धारा 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित है, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 कर दिया गया है, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र पीओके में होने के कारण रिक्त रखी जाएगी। इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित थी, जिसमें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90, कुल सीटें 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया है। जैसा कि प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया है। दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश है जहां विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद के सृजन या उत्थान के लिए उपबंध कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों का अस्तित्व है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है तथा प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 174(4) के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 171 के खंड 2 के प्रावधान है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। तदनुसार अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के यथासाक्य निकटतम 5 से 6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों के विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1905 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूचित 3 के प्रावधान के अनुरूप है। विधान परिषद अपने सभापति तथा उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उसके पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित है, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निहर्ताओं का उल्लेख है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल में किसी सदन का कोई सदस्य किसी निहर्ता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य सदन की बैठक से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों
राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 एक के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164 एक क के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 164 दो के तहत मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164 4 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह से किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने और आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अब प्रश्न कोश है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है तो 3 और 4 सम्मिलित है। विधान सभा एवं विधान परिषद, ये विधान सभा एवं राज्यपाल विधान सभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व हो। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन जो होता है विधान पालिका परिषद होता है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 171 में किया गया है। राज्य के दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि है? तो ये विधि संबंधित राज्य के विधान सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। अनुच्छेद 169 एक के अनुसार राज्य के दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तत्संबंधित विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुच्छेद 169 3 के तहत एक ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान के संशोधन नहीं कर सकती। निम्नलिखित में किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद के सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? वो है अनुच्छेद 169 के तहत। अनुच्छेद 169 के तहत ये दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के प्रावधान की गई है? वो है अनुच्छेद 169 के तहत। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो ये अनुच्छेद 169 में अपनाया गया है। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से बी वाला कथन सही है। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद के विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से इसमें सही है? तो दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है। अतः प्रश्न का दोनों कथन गलत है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? उत्तर प्रदेश में 1/10 भाग को मनोनीत किया जाता है। अब विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या इनमें से कोई नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है।
तथापि राज्यों में विधान परिषदों के वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो राज्य विधान परिषद के विषय में सही है 2, 3, 3, 6 और 8। 2, 3, 6 और 8 यह एक अस्थायी सदन है। यह भंग नहीं किया जा सकता है। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो वो है विधान परिषद। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किनमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है। मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो वो है तमिलनाडु में। मतलब केवल 6 राज्य जो है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद भी है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में नहीं है। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? यूपी में है, एमपी में नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो केरला में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में है। तो बिहार में सिर्फ बिहार में है। अब वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? तो 1956 में पुनर्गठन के बाद बने कुल 14 राज्यों में से 7 में द्विसदनीय विधायिका थी। तो 7 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था थी। इसका सही आंसर क्या है? 7 होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब और पश्चिम बंगाल में। इसमें पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में तथा तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का एबोलिशन कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः है। तो न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधानों का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए? तो इसके अपवाद है वो है सिक्किम है। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें और इनमें से कौन सा सही है? तो केवल दूसरा कथन सही है। कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। ये सही है। भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करते हैं? तो वह है अनुच्छेद 170। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो ये की गई है 25 वर्ष। राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 333 में किया गया था, लेकिन अब इसे निरसित कर दिया गया है। 331 में लोकसभा में है और 333 में विधानसभा में। अब इसे हटा दिया गया है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें जो है वो सर्वाधिक संख्या है हिमाचल प्रदेश की। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है। निम्नलिखित अनुच्छेद 324 के तहत राज्य के विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो वो राज्यपाल अंतिम सत्ता है। विधानसभा के सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसे दे सकते हैं? वो उपाध्यक्ष को देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो इसमें से केवल पहला कथन सही है। विधानसभा का
या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का या की सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी। कब जब कभी विधानसभा का विघटन होता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर देता है। ये जरूरी नहीं है कि वो अपने पद से तुरंत रिक्त कर दे, वो अपने पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वह बना रहता है। राज्य के विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। भारत के किसी राज्य के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें दोनों कथन सही हैं। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियत नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनना है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यवाही का सही क्रम है वो है बी 3 2 4 1। तो पहले शपथ का प्रतिज्ञान किया जाता है, फिर राज्यपाल के अभिभाषण होता है, फिर मंत्रियों का परिचय होता है और निधन संबंधी उल्लेख होता है। विधानसभा में कार्यवाही के प्रथम सत्र में पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर राज्यपाल का अभिभाषण और फिर मंत्रियों का परिचय होता है तथा उसके पश्चात पूर्व वर्तमान सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? तो कोरम 10 सदस्यों तथा या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा है जो भी अधिक हो। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग प्राकलन या प्राकलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो वो है गृह विभाग। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो राज्य विधानमंडल जो है वो भाग लेता है 1, 3 और 4 में। मतलब वह भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल के सदस्यों के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 ख, राज्यसभा के सदस्यों अनुच्छेद 80(4) तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों अनुच्छेद 171(3) घ के निर्वाचन में भाग लेती है। अनुच्छेद 66(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो ये है किसी राज्य के विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये सही डी है, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो ये पड़ा रह सकता है वो है 3 माह से अधिक तक नहीं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो वो रोक सकती है 4 माह की अवधि तक रोक सकती है। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। राज्य में बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दे देना होगा। राज्य विधानमंडल में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जा सकता है?
तो यह है अनुच्छेद 164 के तहत किया जा सकता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सी वाला कथन सही नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करता है, ये गलत है। बाद बाकी सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 एक क में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा में सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। बिना विधानसभा के सदस्यों निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक अपने पद पर बना रहता है? तो वो है 6 माह तक अपने पद पर बना रहता है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, तो इसमें कथन डी सही है, न तो 1 और ना ही 2। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाए जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल के सदस्य नहीं हो। तो यहाँ पर जो कथन है वो दोनों कथन इसमें गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेकर हस्ताक्षर करता है। वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है, वो है राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। निम्न मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों पर दिए गए कूट की सहायता से चयन करना है, तो ये है डी 1, 2 और 4। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय का राज्यपाल को संसूचन करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रतिस्थापनों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री के विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद के विचार नहीं किया गया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ये है अनुच्छेद 167। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 5 वर्षों की कार्य अवधि होती है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री वो बनी सुचिता कृपलानी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव के नियत कार्यकाल होता है, तो मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जाती हैं? तो ये भेजी जाती है मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जाती है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को भेजी जाने वाली सभी नस्तियाँ फाइल्स मुख्य सचिव के माध्यम से भेजे जाने वाली आवश्यक है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है। उसके अतिरिक्त वह सामान्य प्रशासन विभाग में शासन का सचिव है तथा शासन के समस्त सचिवों के प्रमुख होता है। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे दिए गए प्रदेशों में किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो बिहार की विधानसभा भंग नहीं की गई थी। 6 दिसंबर 1992 के अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प विकल्प डी होता है। निम्न निम्न राज्यों में से किस एक में मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण आरक्षण लागू की गया है, जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए, ताकि कुल आरक्षण 50% की सीमा में रहे, पुनः आरक्षण लागू किया था, जिसे यद्यपि पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तथापि मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई तथा सर्वोच्च न्यायालय में अब यह मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है। वर्ष 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण 4% बढ़ाकर 12% करने हेतु विधेयक पारित किया गया था, जिसे लागू नहीं किया गया। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य या कॉमन सिविल कोड लागू है? तो कॉमन सिविल कोड गोवा में लागू है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड कॉमन सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यह सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी में ही पुर्तगाली सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है।